Hello guys, I welcome you all to the today's class of the Hindu editorial. So let's start with our class. So today's topic for the editorial is a default choice on return of Biren Singh as Manipur CM. N. Biren Singh's role in winning the BJP a stable majority helped him return as the chief minister of Manipur. सो ये टॉपिक का जो टाइटल है, सो दिस इज द टाइटल ऑफ द टॉपिक ऑफ द एडिटोरियल. सो ये टाइटल हमें बताता है कि व्हाट एग्जैक्टली मतलब आज के एडिटोरियल में किस के रिगार्डिंग दिया गया है. सो इसके रिगार्डिंग दिया गया है कि जो एन बीरेन सिंह हैं उनका रोल, उनका क्या महत्व रहा है इन विनिंग द बीजेपी अ स्टेबल मेजोरिटी इन मणिपुर. मतलब जो मणिपुर में अभी फिलहाल इलेक्शंस हुए थे उसमें एन बीरेन सिंह का क्या रोल था, कैसे उन्होंने बीजेपी को जितवाया और कैसे वो अब वापस से चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर के. सो लेट्स सी. तो टॉप 5 वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो आज के एडिटोरियल में से हैं. थ्रो योर हैट इनटू द रिंग, ये एक ईडीएम है जिसका मतलब है अ, हाँ, तो इसका मतलब है कि टू अनाउंस your intention of entering a competition और इलेक्शन. मतलब जब आप अनाउंस करते हो कि आप किसी कंपटीशन में आ रहे हो या फिर इलेक्शन में आ रहे हो, आप पार्टिसिपेट या कंटेस्ट करने वाले हो, तो उसे कहते हैं थ्रो योर हार्ट इनटू द रिंग. सो सेकेंड वर्ड है हमारा शेनानगियंस, जिसका मतलब है अ सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज यूजुअली ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टाइप. मतलब कुछ भी डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, राइट. या नेक्स्ट इज बैलेस्ट समथिंग. दिस इज द थर्ड वन. समथिंग that helps someone or something to succeed, especially by keeping them or it under control or making them or it more serious. मतलब अगर किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जो चीज हमें पुश करती है हमें आगे बढ़ने के लिए, उसे हम कहते हैं बैलेस्ट. नेक्स्ट इज फसाइल. फसाइल का मतलब है टू सिंपल एंड हैज नॉट बीन थॉट अबाउट इनफ. मतलब बहुत ही सीधा साधा फसाइल का मतलब. नेक्स्ट इज बिलीगर्ड. बिलीगर्ड का मतलब है हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज. सो लेट्स मूव विद अवर टॉपिक. इन चूजिंग टू रिटेन Nongthombam Biren Singh as the Chief Minister of Manipur, the Bharatiya Janata Party decided to go with the continuity in state where only one former Chief Minister, Okram Ibobi Singh of the Congress, had managed to carry on after a full 5-year term. So, in choosing to retain मतलब जो पहले था वो ही अभी भी रहेगा. सो बीजेपी ने चूज किया है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट. जो बता अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उससे पहले भी बीजेपी से जो चीफ मिनिस्टर थे वो बीरेन सिंह ही थे और अभी भी बीजेपी ने उन्हें ही रिटेन किया है. रिटेन मतलब जो पहले थे वो अभी. सो द भारतीय जनता पार्टी डिसाइडेड टू गो विद द कंटिन्यूटी इन द स्टेट. उन्होंने वैसे ही कंटिन्यू किया है और बीरेन सिंह को ही चीफ मिनिस्टर बनाने का डिसाइड किया है. Where only one former chief minister, Okram Ibobi Singh of the Congress, had managed to carry on after a full 5-year term. So इससे पहले सिर्फ कांग्रेस से जो ओकेराम इबोबी सिंह थे उन्होंने ही सिर्फ ऐसे करके दिखाया था. जो फुल 5-year टर्म, इलेक्शन का टर्म पीरियड कितना रहता है 5 सालों के लिए. सो वो अकेले ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने पूरा 5 साल तक कंप्लीट किया था और वो फिर से चीफ मिनिस्टर बने थे. सो अभी भी और जो अब बीरेन सिंह है वो भी एक जो ये है ओकेराम महबूबी सिंह, इनके बाद वो दूसरे ऐसे चीफ मिनिस्टर बनेंगे जिन्होंने अपना पूरा 5 ईयर का टर्म कंप्लीट किया है और वो फिर से चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं. दिस शुड नॉट come as a surprise
even though there was a speculation in the run up to the announcement that other contenders had thrown their hats into the ring. So this should not come as a surprise. मतलब ये हमारे लिए हैरानी की बात नहीं रहनी चाहिए that there was a speculation in the run up. Speculation मतलब हम जो एक प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको पता होगा स्पेक्युलेटिव गेम्स, स्पेक्युलेशन गेम्स, राइट? जिसमें से प्रेडिक्ट होता है, जिसपे ऐसे लॉटरीज एंड विनिंग्स स्पेक्युलेशन के ऊपर ही रहता है ना। या सो यहाँ पे वो मतलब नहीं है लॉटरीज एंड ऑल। यहाँ पे स्पेक्युलेशन का मतलब है ऐसे प्रिडिक्ट किया जा रहा था इन दी रन अप टू मतलब किसी चीज के होने से पहले, किसी इवेंट के होने से पहले। मतलब जो अभी इलेक्शन हो रहे थे, इधर ये मीनिंग आ रहा है कि जब भी इलेक्शंस होने वाले थे इससे पहले ऐसा स्पेक्युलेट यानी कि ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वो ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मतलब कंटेंडर्स हैड थ्रोन इनटू देयर हार्ट्स इन द रिंग। मतलब यहाँ पे जब बीरेन सिंह कॉन्टेस्ट किए, जब बीरेन सिंह ने अपना नाम अनाउंस किया कि वो भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, थ्रो देयर हार्ट्स इनटू द रिंग मतलब किसी चीज अनाउंस करना कि हम किसी कंपटीशन या इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें। जो भी उन्होंने ये अनाउंस किया तभी ही ऐसा स्पेक्यूलेट किया जा रहा था कि मतलब प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। राइट, सो नेक्स्ट, it was under Mr. Singh's leadership that BJP not only increased its seat share in the Manipur Assembly from 21 in 2017 to 32 in the year 2022, but had also managed to weather several storms while running in a minority government in the last 5 years. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन है। सो या हम देखते हैं कि कंटिन्यू भी रहता है एक सेंटेंस में, और देखिए यहाँ पर दूर आके भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन है। सो आप देख सकते हैं। सो इट वाज अंडर मिस्टर सिंह लीडरशिप दैट, ये मिस्टर सिंह की लीडरशिप में ही हुआ है कि बीजेपी नॉट ओनली इंक्रीज्ड इट्स सीट शेयर। मतलब बीजेपी का जो सीट शेयर 2017 में था वो 21 था, और अब जो उन्हें मेजोरिटी मिली है यानी कि 2022 में उनका सीट शेयर अभी 32 हो गया। मतलब 21 से उनके 32 सीट्स आ गए हैं स्टेट में। तो इन्होंने ना केवल सीट शेयर बढ़ाया है, मिस्टर सिंह ने ना केवल बीजेपी को हेल्प किया है अपने सीट शेयर को इंक्रीज करने में, बट ऑल्सो इसके अलावा और क्या किया है, मैनेज टू वेदर सेवरल स्टॉर्म्स while running a minority government in the last 5 years. Weather several storms मतलब मुश्किलें जो थी, मुश्किलों का सामना करना इज वेदर सेवरल स्टॉर्म्स। जो भी मुश्किलें आई थी लास्ट 5 इयर्स में, माइनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे बीजेपी का फुल मेजोरिटी से वो नहीं आई थी इन द ईयर 2017 में जब इलेक्शंस हुए थे। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि उनको सिर्फ 21 सीट्स थी, और वो दूसरे पार्टीज के साथ अलाइन करके वो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया था। सो वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई। तो इसीलिए जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। तो इसलिए थोड़े बहुत डिफिकल्टीज बीजेपी को फेस करनी पड़ी थी, बट मिस्टर सिंह ने उसे भी सेल थ्रू किया। मतलब उनको भी पार करवाया, और बीजेपी का शेयर, वोट जो परसेंटेज शेयर है, सीट शेयर है, वो भी इंक्रीज करवाया। सो लेट्स मूव फर्दर। Unlike 2017, when the BJP formed the government in a dubious circumstances मतलब uncertain, बहुत ही उतार चढ़ाव के जो circumstances थे, जो बीजेपी ने, जैसे कि हमने देखा कि इन 2017 सिर्फ 21 सीट्स थे, तो वो जितना मेजोरिटी जो विन करने के लिए जो एक पर्टिकुलर परसेंटेज या फिर एक पर्टिकुलर वोट शेयर, एक पर्टिकुलर सीट शेयर चाहिए रहता है, वो बीजेपी को नहीं मिला था। तो वो इसलिए उतार चढ़ाव वाले सर्कमस्टांस थे। क्लोज थी बीजेपी, बट उन्हें पूरी मेजोरिटी नहीं मिली थी। द कांग्रेस हैड emerged as a single largest party with 28 सीट्स। सो कांग्रेस को 28 सीट्स मिले थे, तो वो बन गई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। बीजेपी को 21 सीट्स मिले थे और कांग्रेस को मिले हैं 28 सीट्स, तो वो कांग्रेस बन गई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। द रूलिंग पार्टी हैड a clear cut majority on its own this time। बट जो रूलिंग पार्टी मतलब जो बीजेपी थी,
तभी कांग्रेस को 28 सीट्स मिले, बट वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए। तो बीजेपी ने दूसरे पार्टीज के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया, तो इसीलिए यहाँ पे द रूलिंग पार्टी कहा गया है, बीजेपी को द रूलिंग पार्टी कहा गया है। द रूलिंग पार्टी हैड अ क्लियर कट मेजोरिटी ऑन इट्स ओन दिस टाइम। इस बार बिना किसी के अलायंस से बीजेपी ने फुल मेजोरिटी को हासिल कर लिया। Besides, the BJP government has received post-election support from the Janata Dal United and Nagaland People's Front with 6 and 5 MLAs each. तो मतलब जब 2017 में, जैसे कि मैंने कहा कि बीजेपी को फुल फ्लेज्ड मेजोरिटी नहीं मिला था, तभी बीजेपी ने क्या किया था, बीजेपी को मिला था, बीजेपी हैज रिसीव्ड द पोस्ट इलेक्शन सपोर्ट, मतलब इलेक्शन के बाद, पहले ये डिसाइड नहीं हुआ था कि हम आपके साथ आएंगे। इलेक्शन के बाद जब मेजोरिटी नहीं मिली तो ये डिसीजन लिया गया था कि जो जनता दल यूनाइटेड, ये वहां के पार्टी का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, और नागालैंड पीपल्स फ्रंट, ये भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है मणिपुर के। सो विथ 6 and 5 MLAs ईच, मतलब यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड ने 6 MLAs का सपोर्ट बीजेपी को दिया था और 5 MLAs का सपोर्ट नागालैंड पीपल्स फ्रंट ने दिया था। द क्लियर वर्डिक्ट फ्रॉम द इलेक्टोरेट दिस टाइम should help Mr. Singh run a stable government free of the shenanigans that dominated his previous tenure. सो इस बार जैसे कि हम देख सकते हैं, क्लियर वर्डिक्ट मतलब, जो वर्डिक्ट मतलब फैसला, यहाँ पे जनता का फैसला मिला है बीजेपी को। तो इस बार मिस्टर सिंह को ये चीज हेल्प करेगी, एक स्टेबल गवर्नमेंट, मतलब अच्छे से स्टेबल मतलब स्थिर, स्थिर एक अच्छी गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट रन करने में, फ्री फ्रॉम द शेनानगेन्स, मतलब फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने कहा था, अगर अलायंस में कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस बार वो से वैसे कुछ नहीं होगा। इस बार फ्री फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स रहेंगे दैट डोमिनेटेड इज प्रीवियस टेनर। उनके प्रीवियस टेनर, डोमिनेटेड मतलब वो बहुत प्रबल रही थी वो प्रॉब्लम्स, वही चल रहा था। डोमिनेट मतलब रूल करना। यहाँ पे जब भी उनका प्रीवियस टेनर था, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस इतने हो गए थे कि बस वही ही चल रहा था। तो इस बार वैसे कुछ नहीं होगा, इस बार बीजेपी को मौका मिला है एक स्टेबल गवर्नमेंट रन करने का। मिस्टर सिंह ऑल्सो रैन अ स्पिरिटेड कैंपेन to secure an electoral majority for the BJP with some of his initiatives such as go to hills and go to villages bearing fruit. तो इस बार मिस्टर सिंह ने कैंपेन्स भी चलाए थे बीजेपी को जितवाने के लिए, जिनका नाम है गो टू हिल्स और गो टू विलेजेस। सो बेयरिंग फ्रूट का मतलब है मेहनत जो है आपकी वो रंग लाई, आपको मेहनत का वो फल मिला। जो मिस्टर सिंह ने ये कैंपेन्स चलाए थे गो टू हिल्स और गो टू विलेजेस का, उन्हें इसकी मेहनत का फल मिला। नेक्स्ट, the stable majority should give Mr. Singh the ballast to focus more on governance and address the immediate needs of the state. So ये जो stable majority इस बार मिली है मिस्टर सिंह को, ये क्या देगी? बैलेंस, मतलब ये सपोर्ट करेगी। बैलेंस का मतलब होता है सपोर्ट। टू फोकस मोर ऑन गवर्नेंस, ये सपोर्ट करे गवर्नमेंट को। इस पे फोकस करना है गवर्नेंस पे, मतलब जो गवर्नमेंट को काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना और बाकी सभी वेलफेयर स्कीम्स में काम करना, ना कि जो झगड़े और प्रॉब्लम्स थे उस पे पिछले टेन्योर पे बीजेपी का, उसी पे ही पूरा अपना पूरी ताकत उस पे ही सभी जा रही थी। और गवर्नेंस के जो काम है, गवर्नमेंट को जो एक्चुअली काम करने चाहिए, यू नो द प्रॉपर मैनेजमेंट, वेलफेयर स्कीम्स एंड ऑल, उस पे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा था। तो इस बार बीजेपी को मौका मिला है कि वो गवर्नेंस पे फोकस करे एंड एड्रेस द इमीडिएट नीड्स ऑफ द स्टेट। इमीडिएट नीड्स मतलब जो जो वहाँ के जो मणिपुर स्टेट में रिक्वायर्ड है, इमीडिएट नीड्स मतलब जिन प्रॉब्लम्स पे अभी वर्क करना है उस पे वो बीजेपी फोकस करे। Manipur has a higher literacy rate 79.85% compared to the country's average of 74.4%। मतलब कंट्री मतलब इंडिया का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो 74.04% है, पर मणिपुर का जो लिटरेसी रेट है वो 79.85% है। Besides achieving a medium ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 0.697, तो लिटरेसी रेट का तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है मणिपुर में।
बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 0.697, मतलब मीडियम है वो, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, वहां पे किस पे मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? द द लिटरेसी रेट, और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, आप कितने साल जीते हो, ऐसे दो तीन फैक्टर्स के ऊपर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया जाता है कि ये इंडेक्स हमें दिखाता है कि वहां पे एक पर्टिकुलर रीजन पे जो लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। सो मणिपुर का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.697 है, जो कि एक मीडियम है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है। तो इस पे मणिपुर को वर्क करना है, इस बार बीजेपी को इस पे वर्क करना है। ओनली सिक्किम एंड मिजोरम हैव बेटर इंडाइसेस इन द नॉर्थ ईस्ट। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सिक्किम और मिजोरम में ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस एक अच्छे स्तर पर है। बट क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रोनिक का मतलब होता है यहाँ पर जो लंबे समय से चलता आ रहा है। सो जो क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट जो लंबे समय से चलती आ रही है, एक्सपेशली ऑफ द यूथ, यूथ वहां पे अनएम्प्लॉयड है, रिमेन्स अ की कंसर्न दैट नीड्स टू बी टैकल्ड बाय द गवर्नमेंट। टैकल मतलब उस प्रॉब्लम को पकड़ में लाना और उसको सॉल्व करना। सो इस बार बीजेपी को की कंसर्न मतलब जिसपे की मतलब इम्पोर्टेंट यहाँ पे। सो इम्पोर्टेंट कंसर्न जिस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा बीजेपी को वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बीजेपी को सॉल्व करना है, टैकल करना है। ठीक। सो द recurring border conflicts in the villages in Manipur and Nagaland with strikes and blockades need to end quickly, and a majority government will be better placed to address this ticklish problem. So recurring, यहाँ पे recurring का मतलब होता है जो बार बार होती हो चीज। सो हमने न्यूज में पढ़ा ही होगा कि जो वहाँ पे बार बार मणिपुर और नागालैंड के विलेजेस पे थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, जो जिससे कि स्ट्राइक्स हो रहे थे, ब्लॉकेट्स मतलब सभी चीजें बंद हो रही थी, रास्ते वगैरह बंद हो जा रहे थे। नीड टू एंड क्विकली, इसे जल्द से जल्द खत्म करना है, एंड अ मेजोरिटी गवर्नमेंट विल बी बेटर प्लेस टू एड्रेस दिस टिकलिश प्रॉब्लम। तो अब जबकि मेजोरिटी में आ गई है बीजेपी, तो वो उसको विल बी बेटर प्लेस मतलब उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अब मिल गई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टिकलिश प्रॉब्लम, टिकलिश का जनरल मीनिंग होता है गुदगुदी, पर यहाँ पे उसका मीनिंग गुदगुदी नहीं है। टिकलिश मतलब एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम। सो अभी बीजेपी को अपॉर्चुनिटी मिल गई है इस पे वर्क करने के लिए, इस सीरियस प्रॉब्लम पे वर्क करने के लिए। बिकॉज जब भी वो 2017 में माइनॉरिटी में थी तो उन्हें फुल फ्लेज्ड पावर्स नहीं थे, जो बाकी के दो पार्टीज थे उनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहे थे, तो वो बीजेपी अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम पे वर्क नहीं कर पा रही थी। पर अब जब बीजेपी मेजोरिटी से आ गई है तो इस प्रॉब्लम पे वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे बेटर प्लेस्ड यूज किया गया है। ठीक। सो लेट्स मूव फर्दर। व्हाइल द बीजेपी रिमेन साइलेंट ऑन द अनपॉपुलर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इन द कोर्स ऑफ इलेक्शन, बीजेपी इस बात पे साइलेंट रहा, यानी कि चुप रहा। किस पे? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। यहाँ पे इस एक्ट की वजह से कुछ वायलेंस वगैरह हुआ था और मणिपुर में, सो इस बात पे बीजेपी तो चुप रहा इस बार। इन द कोर्स ऑफ इलेक्शन एंड स्टिल मैनेज टू विन हैंडीली इन द स्टेट। हैंडीली मतलब बहुत इजीली। सो इस बार इस मुद्दे पे तो बीजेपी चुप रहा, फिर भी इस बात पे चुप रहने के बाद भी बीजेपी आसानी से जीत गया। सो इससे इट कैनॉट अज्यूम that electorate agreed with the views of the union government and the party on the act। बीजेपी चुप रहा, उसके चुप रहने के बाद भी वो जीत गया। सो इससे ये मतलब नहीं होता है कि वहां के इलेक्ट्रेट मतलब जो जनता है उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो बीजेपी है, तो बीजेपी के साथ उन्होंने उनके जो व्यूज है वो जो चुप रह रहे हैं उस बात पे वो अग्री कर गए हैं। नहीं, आपको जिताया जरूर है, बट आप इस बात पे चुप रहे हो, इस बात से हम अग्री नहीं करते हैं। तो वहां की जनता का ये कहना है। ठीक। So next, this could come up as a problem yet again.
सो ये प्रॉब्लम फिर से आ सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि तो वो जो स्पेशल फोर्सेस एक्ट वाला जो इशू है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। As for the weakened opposition in the state, the BJP's facile victory opens up very fresh challenges. So, वीकेंड अपोजिशन मतलब जो कमजोर अपोजिशन है, यहाँ पे कांग्रेस को रेफर किया जा रहा है इन द स्टेट। द बीजेपी इज फसाइल विक्ट्री मतलब इजीली जो विक्ट्री मिल गई है बीजेपी को, ओपन्स अप द फ्रेश चैलेंजेस फॉर द कांग्रेस बिलीगर्ड लीडरशिप। ये चैलेंजेस ला रही है किसके लिए? कांग्रेस के लिए। बिलीगर्ड लीडरशिप मतलब जो डिफिकल्ट टाइम्स से जो गुजर रही है वो लीडरशिप, जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो भी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है, तो उनके लिए ये चैलेंजेस ला रही है। इवन एज स्मॉलर पार्टीज सच एज नेशनल पीपल्स पार्टी हैव ट्राइड टू वार्म अप टू द बीजेपी बाय ऑफरिंग आउटसाइड सपोर्ट। तो कांग्रेस के लिए क्या चैलेंज है? बीजेपी तो फुल मेजोरिटी से आ गई है, और जो ये नेशनल पीपल्स पार्टी है इन्होंने भी बीजेपी को बाहर से सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सो ये चैलेंज ला रही है कांग्रेस के लिए। मणिपुर इज अ वाइटल बॉर्डर स्टेट विथ हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड एथनिक वायलेंस, whose embers still remain। मणिपुर एक वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट बॉर्डर स्टेट है विथ हिस्ट्री ऑफ, मतलब क्या है वहां पे, किस चीज की हिस्ट्री है, क्या चलता है वहां पे? एक्सट्रीमिज्म एंड एथनिक वायलेंस। एक्सट्रीमिज्म मतलब कहीं हद तक, बहुत ही ज्यादा हद तक। एथनिक वायलेंस, वायलेंस तो आप सभी को पता ही है, हिंसा वहां पे, जैसे कि हमने न्यूज में पढ़ा था, कुछ हिंसा हुई थी वहां पे। सो हुज एम्बर्स मतलब जो लेफ्ट ओवर पार्ट रहता है, अब जैसे कि हम कोयला जलाते हैं तो पूरा जलने के बाद वो एक रेड कलर का कुछ कण बचे रहते हैं, तो वो बचे हुए कण जो है उसके हम कहते हैं एम्बर्स। तो ये जो वायलेंस हुआ था मणिपुर में, उसके कण अभी भी बचे हुए हैं वो स्टेट में। सो ये एक प्रॉब्लम बीजेपी के लिए हो सकता है। सो व्हाइल अ स्टेबल गवर्नमेंट इज बेस्ट प्लेस टू वर्क आउट ऑन द लास्टिंग पीस। लास्टिंग मतलब जो लंबे समय तक चले, एंड फोकस ऑन लाइवलीहुड इश्यूज। तो ये जो एम्बर्स हैं, जो लेफ्ट ओवर पार्ट, जो कुछ कण बचे हैं उस वायलेंस के, उसको खत्म करना है। उसके लिए बीजेपी अभी बेस्ट प्लेस्ड है, तो क्योंकि तो अभी मेजोरिटी से आ गई है, तो इसलिए बीजेपी भी बेस्ट प्लेस्ड है टू वर्कआउट। मतलब वर्कआउट मतलब काम करना, वर्कआउट जैसे कि लेमन लैंग्वेज बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करना। तो यहाँ पे एक्सरसाइज की बात नहीं है, वर्कआउट मतलब उस चीज पे काम करना। किस पे? लास्टिंग पीस, लंबे समय तक स्टेट में शांति बहाल रहे। एंड फोकस ऑन द लाइवलीहुड इश्यूज। लाइवलीहुड इश्यूज मतलब जो कि लाइवलीहुड मतलब रोजगार, जिससे हम अपना रोज की जिंदगी चला सके, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इश्यूज है, और लंबे समय तक पीस बना रहे, उस पे वो गवर्नमेंट काम कर सके। सो इट विल बी ऑन द अपोजिशंस बेस्ट इंटरेस्ट टू कीप द गवर्नमेंट्स ऑन इट टोज बाय एक्टिंग मैच्योरली। सब अपोजिशन का यहाँ पे क्या काम होगा? बेस्ट इंटरेस्ट मतलब क्या, किस चीज में फायदा होगा? कीप द गवर्नमेंट ऑन इट्स टोज बाय एक्टिंग मैच्योरली। ऑन इट्स टोज मतलब मीनिंग होता है काम करवाते रहना। तो यहाँ पे अब क्या होगा कांग्रेस के लिए? बाय एक्टिंग मैच्योरली मतलब मैं आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझाता हूँ। अब कांग्रेस के लिए बेस्ट काम क्या है? अब तो वो हार गए हैं, तो अब ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? बीजेपी को जो है वो काम करवाते रख सकते हैं। काम करवाते रख सकते हैं मतलब जो बीजेपी का अपोजिशन का काम क्या रहता है? जो रूलिंग पार्टी है अगर वो कहीं गलत जा रही है, उनको अपोज करे, पार्लियामेंट में डिस्कस करे, इश्यूज पे डिबेट करें। सो कांग्रेस अभी ये काम कर सकती है कि अगर बीजेपी कहीं गलत जाती है, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट में उसके इश्यूज रेज करे और डिबेट करे और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाए बाय एक्टिंग मैच्योरली। तो इससे क्या कहते हैं? एक्टिंग मैच्योरली। ना कि बस इस बात के रट्टे लगाते फिरे कि बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, जिसके हमने ऊपर पढ़ा बिलीगर्ड लीडरशिप। वो एक तो वो मुश्किल समय से गुजर रही है, अपना लीडरशिप, स्टेबल लीडरशिप नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। वो सब करने के बजाय अब कांग्रेस को मैच्योरली काम करना होगा, जैसे कि एक अपोजिशन पार्टी को करना चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट में इश्यूज अच्छे से डिस्कस हो,
और जनता को फेयर एंड ट्रूथ गवर्नमेंट मिले, वो इंश्योर करे। ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज एडिटोरियल। होप आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो। अगर आपको ये एडिटोरियल पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपको ये एडिटोरियल कैसे लगा प्लीज हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कुछ इस पे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले क्लास में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।